नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। क्या जयंत चौधरी को अब हार का डर सताने लगा है? बात करेंगे आज आरएलडी को लेकर के। जिस तरीके से एनडीए का हिस्सा हुई, उसके बाद से लगातार देखा गया कि कहीं ना कहीं जो जाट समुदाय था वो आरएलडी से गुस्साए नजर आए, यानी जो जाट वोटर है वो नाराज होते हुए नजर आए। इन सब के बीच जो किसान आंदोलन हुआ, उस वक्त आरएलडी जो है इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे, यानी अखिलेश यादव के साथ थे जयंत चौधरी। लेकिन अब वो एनडीए का दामन थाम चुके हैं और 2 सीटों पर उन्होंने चुनाव भी लड़ा और उन सीटों पर चुनाव की समाप्ति भी हो चुकी है। इन सबके बीच क्या जयंत चौधरी को इस बार बड़ा झटका लगने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से वोटर्स उनसे नाराज बताए जा रहे हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अमन सर मौजूद है। सर, जिस तरीके से अभी समीकरण जो बैठ रहे हैं, कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के तहत वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, बिजनौर और बागपत। तो क्या कुछ आपको लगता है समीकरण और सारे जो कह सकते हैं सूत्र आ रहे हैं इसके मुताबिक? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से हम देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा सपा के साथ में, इंडिया गठबंधन के साथ में जयंत चौधरी नजर आ रहे थे, लेकिन एक ब्रेक उन्होंने अपने आप को जो है कह सकते हैं कि एनडीए की तरफ मोड़ लिया। वहां पर जाकर वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ने को राजी हो गए, जबकि इंडिया गठबंधन से 7 सीटें उनको मिली थी। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से उनकी सीटें घटी हैं, लेकिन 2 सीटों पर भी क्या वो जीत पाएंगे, इसको लेकर लगातार कयासबाजी चल रही है, क्योंकि दोनों ही सीटों पर चुनाव हो चुका है, बागपत और बिजनौर में। ऐसे में अब आरएलडी को भी ये डर सताने लगा है कि अगर इन दोनों सीटों पर उनकी हार होती है तो फिर उनका पॉलिटिकल भविष्य क्या होने वाला है, क्योंकि सपा के साथ मिलकर उन्होंने 9 विधानसभा की सीटें जीती थी। तो ऐसे में अगर उनके हाथ से दोनों सीटें निकल जाती हैं, बागपत और बिजनौर की, तो फिर आरएलडी किस तरफ जाती हुई नजर आएगी? क्या अपना गठबंधन जो है वो कायम रखेगी एनडीए के साथ में, या फिर यहाँ से कोई बड़ा कह सकते हैं कि बड़ा मोड़ उनकी जो पॉलिटिकल करियर है उसमें आता हुआ नजर आता है? क्योंकि जयंत चौधरी बड़े नेता हैं, बड़े कह सकते हैं पश्चिम यूपी के एक बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं। तो यहाँ पर उनकी साख भी कहीं ना कहीं दांव पे लगी हुई। लेकिन जिस तरह आपने जिक्र किया कि बहुत सारे मतदाता, खासकर किसान जो है वो नाराज हैं, जाट वोट बैंक बताते हैं नाराज चल रहा है। तो ऐसे में उनके लिए स्थिति को संभालना क्या वाकई में चुनौतीपूर्ण है? क्योंकि अब इन दोनों सीटों पर मतदान हो चुका है, तो यहाँ पर इंतजार के सिवाय फिलहाल आरएलडी के पास कोई चारा नहीं है। लेकिन उनके अंदर घबराहट जरूर है कि अगर यहाँ पर रिजल्ट उनके पक्ष में नहीं आया तो उनके लिए आने वाले दिन बहुत मुश्किल होने वाले हैं। आपने बीते दिनों जिस तरीके से आरएलडी के प्रवक्ता से इंटरव्यू भी लिया था, उनसे बातचीत में यह बात खुलकर सामने आई थी कि आरएलडी का मानना था कि अगर भारतीय जनता पार्टी बृजभूषण शरण सिंह को टिकट देती है तो कहीं ना कहीं आरएलडी जो है उनको इस्तेमाल नहीं करेगी अपने प्रचार प्रसार में, और ना ही उनके प्रचार प्रसार में जाएगी। लेकिन अब जिस तरीके से समीकरण है, कहीं ना कहीं बृजभूषण सिंह के खिलाफ जिस तरीके से महिला पहलवानों ने विरोध प्रदर्शन किया, तो उसके बावजूद भी आरएलडी जो है एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनती है। और किसान जिस तरीके से विरोध कर रहे थे, फिर भी वो कहीं ना कहीं आरएलडी एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनती है। तो क्या ये सारी समीकरण अब आरएलडी के विपक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है। बृजभूषण को लेकर मैंने सवाल पूछा था कि उन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा भी था कि अगर उनको टिकट मिलता है तो हम जो है इसका विरोध दर्ज कराएंगे। और जाहिर बात है कि देखिए, जब इतना विरोध है तो आखिर आरएलडी को एनडीए में जाने की जरूरत क्या थी? पहला सवाल ये बनता। दूसरा सवाल ये बनता है, उन्होंने कहा कि हमारे जो कह सकते हैं महिला पहलवानों के साथ में हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम जो है बृजभूषण के खिलाफ हैं। उनको लेकर, जो टिकट को लेकर हमने पहले ही कहा है कि भाई उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आरएलडी को भी खतरा इस बात का है कि अगर जिस तरह से उन्होंने गठबंधन किया, उनको अगर सीटें नहीं मिलती है तो उनको भी अपनी साख बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। दरअसल उन्होंने ये बयान इसीलिए दिया है कि अगर आने वाले दिनों में गठबंधन खत्म होता है तो कहीं ना कहीं जो आरएलडी है वो अपने आप को ये कहते हुए नजर आए कि भाई देखिए, हमने तो बेटियों का समर्थन किया था, बृजभूषण का हमने जो है खिलाफ उनके गए थे, इसी नाते हम जो है अब बीजेपी से अलग हो रहे हैं। मतलब आने वाले दिनों में ऐसी संभावना बनती है। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि आरएलडी ने अपनी रास्ता खुला हुआ रखा है। अगर उनको इस तरफ से कोई भी कह सकते नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ा तो वो पतली गली पकड़कर निकल जाएंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आरएलडी पतली गली पकड़कर कहीं ना निकल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में एनडीए का हिस्सा बनी आरएलडी, उसके बाद से ही लगातार सवाल उठ रहे थे कि क्या विधानसभा चुनाव के दौरान आरएलडी इंडिया गठबंधन यानी अखिलेश यादव के साथ मिलते हुए नजर आएंगे। ये कहीं ना कहीं एक अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल अगर देखें तो समीकरण जो आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं आरएलडी के लिए चौंकाने वाले हैं और सताने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से महिला पहलवानों की बात करें, जाट समुदाय की बात करें या किसानों की बात करें, ये सारे समीकरण बीजेपी के विपक्ष में जा रहे हैं और बीजेपी के साथ हाथ मिलाना जयंत चौधरी को मुश्किलों में डाल सकता है। फिलहाल इंतजार करना होगा हमें 4 जून का, जब जयंत चौधरी का तकदीर का फैसला होने वाला है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।